तो अभी भी नेट चला रहे हो, पढ़ाई छोड़ के दिन भर नेट चलाते रहते हो, परेशान हो गए हो कि कैसे इस आदत से छुटकारा मिले। चलो आज ये बात ही करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट या इंस्टा या जो रील्स देखते रहते हो उससे निजात कैसे पा सकते हो, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। ये प्रॉब्लम हर इंसान फेस कर रहा है, बूढ़ा भी, जवान भी, पढ़ाई करने वाला, ना पढ़ाई करने वाला, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से जुड़ा है, न्यूरो साइंस से जुड़ा है। तो जो आदत लग गई है आपको, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप वो इंस्टाग्राम या जो भी चीज़ें चलाते हैं क्यों चलाते हैं। लेकिन बहुत बार आपको बिना रीजन के ही आप चला रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते तो चला रहे होते हैं। तो उससे कैसे आप निजात पाएंगे? पहली बात है, ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो चीज़ आपको मज़ा देनी चाहिए, जैसे पढ़ाई करके, किताब पढ़ के आपको मज़ा आता है, वो अब आप इंस्टाग्राम से ले रहे हैं। जो टाइम आपको बेस्ट लगाना चाहिए रिवीजन में, पढ़ाई करने में, वो टाइम आप इंस्टा में और बाकी जगह लगा रहे हैं। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं अपने ब्रेन से जो कि ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ क्या हो रहा है, सारी दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आप ब्रेन में लाते रहेंगे तो ब्रेन कहीं ना कहीं कचरे की तरह हो जाएगा, ढक्कन हो जाएगा, जहाँ पे आप कुछ भी डाल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना, इंस्टा ज़्यादा यूज़ करना या ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देखना, ये खतरनाक हो सकता है और बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों पे काबू कैसे करना है उसके बारे में बातें करते हैं। तो जब भी आप इंस्टाग्राम में कोई भी चीज़ चला रहे होते हैं तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि आप इसके एडिक्शन में क्यों हैं। उसका रीजन है डोपामाइन। आपका बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जब भी उसको हैप्पीनेस होती है या लगता है कुछ मजा आने वाला है। तो इंस्टाग्राम में छोटी रील्स देखी, खुश हो गए, खुश हो गए, तो एक लूप बन जाता है जहाँ से 30 सेकंड में आप खुश हो जा रहे हैं, एक चीप थ्रिल्स मिल रहा है, मजा आ रहा है, डांस देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आपके बॉडी को जो डोपामिन चाहिए होता है, जो रिलीज करना होता है, उसी चीज में मजा आने लग जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये होता है। तो इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो पहली बात, जो रीजन है आपके मजे लेने के, जो टेस्ट है, उनको चेंज करना पड़ेगा। वो ना चेंज कर पाओ तो किताबों में आने की कोशिश करो जहां से आपको मजा आने लग जाए। तो पहला आपको ये समझना है कि ये एडिक्शन क्यों है। तो वो डोपामाइन की वजह से है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खुश होने लग जाएंगे, रील्स देख के खुश हो जाएंगे, तो बॉडी कहेगा कि भाई अच्छा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने का आपको आना चाहिए कि अपने आप को समझना है कि यार ये चीज़ें आपको क्यों दिख रही हैं। और जिस चीज़ में आपको मजा आने लग जाएगा, इंस्टा या बाकी चीज़ का एल्गोरिदम जो होता है वो वैसी चीज़ें प्रमोट करता है, तो आपको बार बार वही चीज़ें दिखेंगी। तो पहला है कि अपनी बॉडी को बेहतरीन रखना है, माइंडसेट को बेहतरीन रखना है, मेडिटेशन करने की कोशिश करो। सुबह सुबह से रील्स चलाओगे तो पूरे दिन का वैसे बन जाता है। सुबह सुबह थोड़ा योग करने की कोशिश करो, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो, और सुबह 2-3 घंटे सिर्फ डीप वर्क करो, मतलब सिर्फ रिवीजन है, सिर्फ पढ़ाई है, कुछ भी मत करो, फोन को दूर रखो। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस बनाने का। फ्रिक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ काम आप करते हैं जो बहुत आसानी से, जैसे इंस्टा उठाया, फोन चलाने लग गए, अगर यही काम आपके लिए टफ हो जाए तो शायद आप नहीं चलाओगे। तो जो भी बुरी आदतें हैं, जहां भी टाइम आपका वेस्ट होता है, चाहे वो रील्स देखने में है या कुछ और देखने में है, उसको आपको थोड़ा टफ बनाना है। टफ बनाने का मतलब है कि ये ना हो कि तुरंत फोन उठाए चलने लगे। तो पहला है कि आप फोन को दूर रखें, कि मान लीजिए आप बेड में बैठे हैं, थोड़ा दूर रखा हुआ है फोन, तो आपको चलाना है तो आपको बॉडी भी हिलानी पड़ेगी, तो आपका बोन बोलेगा यार कौन उठे। एक रीजन। दूसरा, आप लॉग आउट करके रखें। जब भी आप इंस्टा या कोई भी चीज़ चलाने की कोशिश करते हैं, तुरंत चलाओगे, तुरंत दिखने लग जाएगा, आप चला लोगे, लेकिन लॉग आउट करके रख सकते हो। एक स्क्रीन टाइम सेव करके रखो कि तभी फ़ोन चलाना है। तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ, जो भी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रही हैं उसको डिफिकल्ट बना दो, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आसान बनाओ। कि किताबों को अपने पास रखने की कोशिश करो, कि बगल में रखी हुई हैं, उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, रिवीजन के लिए मटेरियल अपने आसपास रखने की कोशिश करो। तो जो बुरी चीज़ें हैं उनमें फ्रिक्शन क्रिएट करो, उनको डिफिकल्ट बनाओ। जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनको आसान बनाने की कोशिश करो। तो ये तो दूसरी स्ट्रेटजी हो गई, जहाँ पे हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा खुद के ऊपर एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं जब भी हम इस तरह की चीज़ों में जाने वाले होते हैं। तीसरा तरीका हम कर सकते हैं कि एक टाइम सेट कर सकते हैं, एक स्क्रॉल करने का विंडो बना सकते हैं। अब हमारा बॉडी क्या है और हमारा माइंड ऐसा है कि उसको एक समय के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ ब्रेक चाहिए होगा। तो बॉडी को समझो थोड़ा सा। 2 वर्ड होते हैं, एक अल्ट्रेडियन रिदम होती है कि बॉडी का 90 मिनट का साइकिल होता है, उसमें आप कोई काम करें फिर चेंज करें, ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होती है। वैसे एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पे 30 मिनट का एक ब्लॉक बनाएं, उसमें पढ़ने 25 मिनट। तो इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर आपने प्रॉमिस करा कि 25 मिनट में ढंग से पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट नेट चलाऊंगा, 25 मिनट पढ़ूंगा फिर 5 मिनट करूंगा। तो ये कर सकते हैं, या तो 90 मिनट वाले में कर सकते हैं। तो एक विंडो बनाओ कि अगर फोन चलाओगे तो कब चलाओगे, 1.5 घंटे में चलाओगे, 1 घंटे में चलाओगे, वो फिक्स करोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, शाम का टाइम यूज कर सकते हैं। बहुत बार जो सुबह वाला टाइम है, जो पीक टाइम है आपका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, वहाँ पे ये करने की कोशिश मत करो। मतलब आप इंस्टाग्राम एकदम बुरे टाइम में भी चलाओगे तब भी मजा आएगी, बहुत फोकस वाले टाइम में चलाओगे तो टाइम वेस्ट है। तो उसको कोशिश करो कि शाम में शिफ्ट करो। जो खराब टाइम जा रहा है, लोगों के साथ बैठे हुए, घर में बैठे हो, कुछ बातें चल रही है, आप वहाँ पे भी इंस्टा चला रहे हो, वो ठीक है, वो चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ और काम नहीं कर रहे हो। तो उसको एक विंडो में शिफ्ट करो जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर पाओ। अब चौथा जो तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, जब भी उनको इंटरनेट, इन चीज़ों से दूरी बनानी होती है, वो उसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीटली बंद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम नहीं चलाऊंगा, प्रण करेंगे। और ना चलाने के लिए 2 घंटे प्रण करते हैं और 2 घंटे एफर्ट्स करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे उतना। आपको रिप्लेस करना है। मान लीजिए कि आपको इंस्टा चलाने में मजा आता है, तो कोई
कोई अलग अल्टरनेट खोजने की कोशिश करो कि मान लो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो तो आप क्रिकेट मजा आता है तो क्रिकेट खेल के आ जाओ। कोई ऐसा काम करो जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो कि मान लो कि आपको वीडियो देखने का खूब मन करता है तो आप इतिहास के वीडियो देख सकते हैं, संविधान के वीडियो देख सकते हैं, जो भी आपके काम का है वो वीडियो देख सकते हैं। तो डायरेक्टली रेजिस्ट मत करो कि ये काम करोगे ही नहीं, क्योंकि फिर आपका ब्रेन कहेगा नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है। तो आप उसको रिप्लेस करो, किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करो कि जब भी ये करने का मन करेगा मैं क्या करूँगा। तो एक अल्टरनेट डेवलप करो जिससे आपके बॉडी को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे और उसके थ्रू आप कहीं न कहीं इस आदत से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो मैंने 4 तरीके आपको बताए। 5वां जो तरीका है वो है आपको ऑडिट करना है कि आपने ये आदत तो बनाना शुरू कर दिया कि आप नेट कम यूज़ करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो वीकली थोड़ा ऑडिट करने की कोशिश करो कि 1 वीक में आपने कितना इंस्टा चलाया, कितना ये चलाया, कितना पढ़ाई करी, कितने घंटे रिवीजन में करें। तो आपको एहसास भी होगा कि आप कितना मिस कर रहे हैं, कितना सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब इंटरनेट आपको यूज़ कर रहा है तब खतरनाक है। और आप जिस ज़ोन में हैं, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से कोई एग्ज़ाम रुकेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये जितना थ्रिल है, जितना रील्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा-सा डिसिप्लिन में लाओ, इंटरनेट का यूज़ कम करो। जो तरीके मैंने बताए हैं, चाहे वो रिप्लेस वाला तरीका हो, चाहे वो डोपामाइन मैनेजमेंट वाला तरीका हो, चाहे जितने भी तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करो। और शुरू में डिफ़िकल्ट होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन आओगे, शुरू करोगे, आप बन जाओगे, ये नहीं होगा। महीने भर लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार अच्छी आदत बन गई, तो वो बहुत प्रोडक्टिव होगी आपकी पढ़ाई के लिए और बाकी कामों के लिए। तो इस तरह की टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं और खुद को समझने की कोशिश करो कि क्यों आप इंटरनेट पे जाते हो। अगर चैट करने के लिए जा रहे हो, किसी से 2 घंटे चैट कर रहे हो, उस वजह से रील्स भी देख रहे हो, तो उस इंसान से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लो और डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं निपटा लो। क्योंकि चैट करके आप उतना टाइम वेस्ट करोगे और चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जाएँगी जिसमें आप सोच रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बाकी काम भी नहीं हो रहे। तो कॉल प्रेफ़र करो और उस तरह की चीज़ें अपनाओ। मतलब अंत में आपको पता होना चाहिए कि कोई काम आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपको डांस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है तो चले जाओ, एक लाइव देख के आओ भाई। डेली वो 2 घंटे डांस देखना, 2 घंटे रील्स देखना, कॉमेडी देखना, उससे अच्छा है कि एक समय बनाओ कि सैटरडे संडे को जाओगे, पार्टी करोगे, एन्जॉय करोगे। तो अपनी हैबिट्स थोड़ा-सा मैनेज करोगे, अपना डोपामाइन ठीक करोगे, माइंडसेट ठीक करोगे, तो इंटरनेट चलाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि अभी भी इंसान काबू कर रहा है इंटरनेट। तो उस तरह से करने की कोशिश करो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुशी है, लेकिन वो खुशी किस काम से आएगी वो आपको डिफ़ाइन करना है। तो ये तो मेरे तरीके होते हैं कि मैं कैसे इंटरनेट यूज़ करना कम करता हूँ। मैं बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने होते हैं, तो मैं भी कुछ तरीके अपना लिए हैं कि कब मुझे नेट यूज़ नहीं करना, कब मुझे बंद करके रखना है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इसी तरह के तरीके हम लेके आते रहेंगे। और आपका काम तो आपको पता है, आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, पर्सनली हम बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहो, बाकी लोगों तक पहुँचाते रहो। इस वीडियो में इतना ही।